हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स 2023, जो मैराथन क्लास आपको पिछले वीडियो में कराया गया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। ये भी मैराथन क्लास है आपका, और यह आपको स्पेशल चलाया जा रहा है मैराथन क्लासेस। वो आपको झारखंड एसएससी का जो एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है उसको देखते हुए यह स्टार्ट किया गया है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दें। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक पूरा 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग जो है, नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का अव्वल स्थान है। ठीक है, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का अव्वल स्थान। तो पहला पॉइंट है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी जून महीने के डेल्टा रैंकिंग में झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार करते हुए 8वें पायदान पर अपनी स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। जून में लगातार प्रत्येक क्षेत्रों में हुए बेहतर कार्य के कारण झारखंड को रैंक में सकारात्मक परिवर्तन आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड के 6 शहरों में नगर वन योजना में चुने गए हैं। ठीक है, झारखंड के जो 6 शहर है वो नगर वन योजना में चुने गए हैं। कौन कौन सा? तो झारखंड के 6 शहरों को केंद्र की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना के तहत चुना गया है। 9 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देश के 75 शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि झारखंड के 6 शहरों जहां परियोजना शुरू की जा रही है उनमें रांची है, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह शामिल है। ठीक है, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया कि झारखंड का पहला गरिमा, ठीक है, गरिमा परियोजना केंद्र का उद्घाटन किया गया है। झारखंड का पहला गरिमा परियोजना केंद्र का उद्घाटन किया गया। सिमडेगा जिले के कोलीबिरा प्रखंड के अंतर्गत साहू मोहल्ला में गरिमा परियोजना के अंतर्गत झारखंड का पहला गरिमा परियोजना केंद्र का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट दिया गया कि इसके माध्यम से केवल डायन कुप्रथा ही नहीं बल्कि घरेलू हिंसा के शिकार महिला, बुजुर्ग व बच्चों का या फिर मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को भी क्या किया जाएगा, तो रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि गिरिडीह बनेगा राज्य का पहला सोलर सिटी। ठीक है, गिरिडीह जो बनेगा, गिरिडीह जिला बनेगा झारखंड का पहला सोलर सिटी बनेगा। ठीक है, तो गिरिडीह सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 17 मेगावाट एवं वाणिज्यिक सेक्टर के लिए 5 मेगावाट रूफटॉप पावर प्लांट एवं मेगावाट सोलर पावर स्ट्रीट लाइट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के लिए 18 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया जा रहा है। यहाँ घरेलू उपभोक्ता के लिए 17 मेगावाट एवं वाणिज्यिक सेक्टर के लिए 5 मेगावाट का रूफटॉप पावर प्लांट, 1 मेगावाट सोलर स्ट्रीट लाइट एवं ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के लिए 18 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि झारखंड को मिला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 250 बेड वाला एम्स। ठीक है, झारखंड में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला है और 250 बेड वाला एक एम्स मिला है। तो 12 जुलाई 2022 को उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में 68वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ये पूरे भारत का 68वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जिसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, साल 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देवघर एम्स और इंटरनेशनल स्तर के देवघर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री साहिबगंज में फॉसिल पार्क का किया उद्घाटन। ठीक है, मुख्यमंत्री किया साहिबगंज में फॉसिल पार्क का उद्घाटन। तो झारखंड में अपनी तरह के अनूठा फॉसिल पार्क का साहिबगंज में जिले में मंडेरो, ठीक है, मंडरों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
अगला पॉइंट दिया गया कि रांची के प्रणय ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर चलाई बाइक। ठीक है, रांची के प्रणय ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर चलाई बाइक। रांची के प्रणय सिन्हा, ठीक है, प्रणय सिन्हा पूर्वी लद्दाख के उमिलिंग ला पास के सड़क पर मोटरसाइकिल चलाने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि उमिलिंगा पास दुनिया का सबसे ऊंची सड़क है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार रांची के प्रणय सिन्हा ऐसा करने वाले झारखंड के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि ICFAI ने शुरू किया विद्यादान पहल। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट दिया गया कि हाल ही में ICFAI विश्वविद्यालय रांची परिसर में झारखंड के पड़ोसी गांव के ग्रामीण छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए विद्यादान नामक एक नया अभिनव पहल शुरू किया गया है। ठीक है, कौन सा? तो विद्यादान एक नामक अभिनव पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि भारत सरकार की उन्नत भारत अभियान योजना के तहत विश्वविद्यालय ने 5 पड़ोसी गाँव, ठीक है, सिमलिया, दलदली, गुटुआ, तिल्टा और पुदांगा को गोद ले लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो है कि इन 5 गांवों में एक सर्वेक्षण करने के बाद ग्रामीण छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता और IT कौशल में सुधार के लिए विद्यादान योजना शुरू करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत विश्वविद्यालय परिसर में शाम 4:30 बजे से गणित और भौतिकी में कक्षा 8 के छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं आयोजित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि 24/7 पेट क्लिनिक का किया उद्घाटन। ठीक है, तो 19 जुलाई 2022 को झारखंड कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पात्रलेख ने हेसांग हटिया अंतर्गत नवनिर्मित पशुपालन निदेशालय भवन ऑडिटोरियम 24/7 पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया है। पशुपालकों को 24/7 चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय रांची में पेट क्लिनिक का सेवा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड वित्त चित्र श्रृंखला। ठीक है, पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड वित्त चित्र श्रृंखला। पहला पॉइंट है कि 23 जुलाई 2022 को झारखंड पर्यटन नीति 2021 के शुभारंभ के साथ पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड वृत्त चित्र श्रृंखला का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इसके झारखंड पर्यटन नीति 2021 के लॉन्च इवेंट में आधिकारिक तौर पर कुछ माह पूर्व राज्य सरकार और नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया के बीच संपर्क हुए MOU के तहत इसे जारी किया गया है। ये भी MOU का फुल फॉर्म बताए थे हम लोग कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि इस श्रृंखला के माध्यम से नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया मैक्लुस्कीगंज, ठीक है, मैक्लुस्कीगंज, नकटा पहाड़, नेतरहाट, दलमा पहाड़ी की आकर्षक श्रृंखला लाद फॉल, हुंडरू फॉल, बेतला नेशनल पार्क से लेकर के देवरी सूर्य मंदिर, बैद्यनाथ धाम जैसे मंदिरों की अद्भुत झांकी जो है वो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इस वृत्त चित्र श्रृंखला के सूत्रधार जमशेदपुर में जन्मी फिल्म अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने दर्शकों को झारखंड के आदिवासी नृत्य, सोहराई, पेंटिंग, स्थानीय व्यंजन और राज्य के स्थापत्य कला के साथ समृद्ध आदिवासी परंपराओं में परिचित कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि रांची के ध्रुवा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का किया गया शिलान्यास। ठीक है, रांची के ध्रुवा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का किया गया है शिलान्यास। पहला पॉइंट इसमें कि 29 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आधारशिला रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं जो है वो एक ही परिसर में मिलेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस सेंटर में व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिषद से जुड़े कार्यालय होंगे। इसके अलावा आयात निर्यात से जुड़ी कंपनियां के लिए स्थान मुहैया कराया जाएगा। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर के मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियां को उनके उत्पादों के प्रदर्शन और उनके प्रचार प्रसार के लिए भी जगह उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कृषि और खाद्य उत्पाद, वस्त्र तसर उत्पादन तथा इंजीनियरिंग सामानों के लिए निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है,
तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, अगला मंथ है वो है आपका अगस्त। ठीक है, तो हम लोग जुलाई खत्म कर चुके हैं, तो अगस्त जो है वो हम लोग देखते हैं, अगस्त मंथ का जो दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये सीरीज चलाया जा रहा है, मैराथन करंट अफेयर्स झारखंड स्पेशल। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप पे भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अगस्त का पहला जो पॉइंट है वो है कि झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मोहराबादी मैदान में 9 से 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का किया गया है, आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है 2 दिवसीय इस रंगारंग महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने किया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि अब से प्रत्येक 9 अगस्त को आदिवासी उत्सव का आयोजन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का भी मांग किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि आदिवासी परिवार में किसी भी शादी के अवसर पर या मृत्यु होने पर उन्हें 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल की दी जाएगी। इससे सामूहिक भोजन के रूप में अपने ठीक है अब उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस और पदाधिकारी तथा पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से और अन्य पदकों से सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री ने मुरारी लाल मीणा अपर पुलिस महानिदेशक रांची एवं हवलदार महेंद्र प्रसाद रांची को विशिष्ट सेवा पदक के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि शहीद सहायक अवर निरीक्षक बनुआ उराव, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक, ठीक है, सामदेष्टा कुणाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को मिला सुरक्षा और स्थिरता श्रेणी में कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22। ठीक है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को मिला है सुरक्षा और स्थिरता श्रेणी के कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22। पहला पॉइंट दिया गया है वो है कि 18 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड के झारखंड स्थित सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को 2021-22 के कोयला मंत्री पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार में सुरक्षा श्रेणी में द्वितीय और स्थिरता श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभिन्न श्रेणियों में कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है वो है कि प्रहलाद जोशी ने कोयला सचिव अनिल कुमार जैन और CIL के अध्यक्ष ठीक है CIL के अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्रवाल को उपस्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के CMD PM प्रसाद को ट्रॉफी प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है कि गौरतलब है कि CCL ठीक है CCL की स्थापना 1 नवंबर 1975 को CIL के 5 सहायक कंपनियों में से सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड वर्ष 2007 में कैटेगरी 1 मिनीरत्न की कैटेगरी में आई थी। अगला पॉइंट है वो है कि झारखंड सरकार तथा विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग के बीच हुआ MOU हस्ताक्षर। ठीक है, झारखंड सरकार तथा विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग के बीच हुआ है MOU हस्ताक्षर। झारखंड सरकार एवं विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के बीच में MOU तथा शेवनिंग बरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति 2023 का शुभारंभ किया गया। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस की मौजूदगी में यह MOU संपन्न हुआ है। साझा MOU के अंतर्गत अधिकतम 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि गौरतलब है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने साथ साझा प्रदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर के MOU हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु क्रियान्वयन निर्देशिका का किया गया विमोचन। ठीक है, तंबाकू मुक्ति शिक्षण संस्थान हेतु
क्रियान्वयन निर्देशिका का किया गया विमोचन। पहला पॉइंट दिया गया है कि 24 अगस्त 2022 को एमडीआई भवन सभागार ध्रुवा में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु क्रियान्वयन निर्देशिका का विमोचन किया। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि यह क्रियान्वयन निर्देशिका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु हेतु बनाई गई है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि सीसीएल और मेंबर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। पहला पॉइंट दिया गया इसका फर्स्ट पॉइंट है कि 30 अगस्त 2022 को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने रांची में एमडीओ बोर्ड के माध्यम से पीपरवार भूमिगत खानों के संचालन के लिए मेंबर्स जेएएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से जीएम सीबी सहाय ने और निदेशक तकनीकी मेंबर्स जेएम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कल्याण कुमार हजारा ने अपनी कंपनी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है कि यह केवल कोल इंडिया लिमिटेड की पहली भूमिगत खदान होगी जिसका संचालन एमडीओ मॉडल पे द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इस परियोजना के चालू होने पर इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है वो 0.87 बिलियन टन प्रति वर्ष होगा। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है कि रांची के सुकुरहुट में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है। रांची के सुकुरहुट में ट्रांसपोर्ट नगर का किया गया है निर्माण। रांची के सुकुरहुट में 14 साल का इंतजार खत्म हो गया। 40 साल 40.68 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण शुरू हो गया है। अगला पॉइंट है वो है कि नगर विकास विभाग को एजेंसी जुड़को की निगरानी में केएमबी कंपनी के भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया है। 2 वर्षों में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 वर्षों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाने से रांची ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने के साथ दुर्घटनाओं में कभी आएगी। अगला पॉइंट है टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण का किया गया है आयोजन। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन जमशेदपुर के टीसीएस सोनारी में 7 अगस्त से 12 अगस्त तक किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह महोत्सव पेशेवर फिल्म निर्माताओं को मंच प्रदान करता है तो दूसरी ओर उन लोगों को भी मंच प्रदान करता है जिन्होंने फिल्म निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की हो। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2022। भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2022। भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन 12 से 14 अगस्त खेलगांव रांची में स्थित राज्य में संग्रहालय में किया गया है। 12 से 14 अगस्त खेलगांव स्थित राज्य संग्रहालय में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि 2 दिवसीय इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन बेस यूनाइटेड नेशन अर्थ एंजेला मरीन तिर्की लोक गायक पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख राज्य संग्रहालय के क्यूरेटर सैफुद्दीन साहब और पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन के पीएस अभिनव स्वरूप में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि फिल्म महोत्सव में ढोल आदिम संस्कृति के झलक जमशेदपुर की फिल्म अमित मोदक फॉलोइंग द लीजेंड नचिकेता संथाल द सॉन्ग ऑफ द एरोस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नंदन सक्सेना की फिल्म आई कैन नॉट गिव यू माई फॉरेस्ट आदि फिल्में को दिखाया गया है। ये सब फिल्में क्या गया दिखाया गया है फिल्म महोत्सव में। अगला पॉइंट दिया गया है कि झारखंड के 18 कस्बों में पेयजल आपूर्ति की योजना है। तो झारखंड सरकार ने राज्य के 18 कस्बों में पेयजल आपूर्ति के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजना के मसौदे को मंजूरी दिया है। इसमें इन कस्बों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की सुविधा मिलेगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि परियोजना को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और केंद्र सरकार के अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी इस परियोजना को लागू करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है
वो है कि जुड़को ने उप महाप्रबंधक आलोक मंडल ने बताया कि गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को एशियाई विकास बैंक से 500 करोड़ रुपए की सहायता से लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि आईआईटी धनबाद के द्वारा पोर्टेबल, ठीक है, हाइड्रोनेट्रिक ट्यूनल, ठीक है, ट्राइब्यूनल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, आईआईटी धनबाद के द्वारा। तो धनबाद के द्वारा ठीक है, ISM के वैज्ञानिकों के टीम ने एक ऐसा टरबाइन बनाया है जो एक साथ पानी और हवा दोनों से बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है, ठीक है, ठीक है। धनबाद स्थित ISM के वैज्ञानिकों की जो टीम है वह एक साथ टरबाइन बनाया है जो कि हवा और पानी दोनों से एक साथ बिजली उत्पन्न कर सकता है, सक्षम है। अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका नाम इन्होंने पोर्टेबल हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन रखा है, ठीक है। इससे संबंधित शोध का प्रकाशन रिन्यूएबल एनर्जी जर्नल में भी हो चुका है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि 1 किलोवाट क्षमता से इसे पूरे सिस्टम को तैयार करने में महज 2 लाख रुपए की लागत आई। पूरा सेट बनाने में टरबाइन, हाउसिंग, फ्रेम, बेयरिंग, अल्टरनेटर और बैटरी का उपयोग किया गया है। इससे छोटे पनबिजली उपकरणों को अध्यक्ष ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा के भविष्य के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह ऑफ ग्रिड क्षेत्रों के लिए भी काफ़ी क्या है, उपयोगी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि IIT ISM धनबाद के छात्रों ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन जीता है, ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन जीत लिया है। तो IIT ISM धनबाद की टीम ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले में विजेता बनकर उभरी। 26 अगस्त को शाम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ था ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय स्मार्ट इंडिया हैकथॉन प्रतियोगिता के लिए देश के 57 नोडल नवाचार केंद्रों में से एक था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट को फिर से डिजाइन किया और 1 लाख का प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगस्त हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अब लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर, ठीक है, सितंबर मंथ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि रोलिंग प्रक्रिया में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर सहयोग के लिए सेल और RDCIS रांची और IIT ISM के बीच में MOU जो है MA सेल RDCI रांची और IIT, ठीक है, IIT ISM धनबाद ने 1 सितंबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि नैनो लुब्रिकेशन रोलिंग प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा को खपत कम करेगा, ठीक है, ऊर्जा की खपत को कम करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के 8 जिलों में चलाया गया फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, ठीक है, झारखंड के 8 जिलों में चलाया गया है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, यानी कि फाइलेरिया को खत्म करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। देखते हैं हम लोग, पहला पॉइंट दिया गया है कि लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव कहते हैं, के उन्मूलन को लेकर के 16 से 30 सितंबर तक झारखंड के 8 फाइलेरिया प्रभावित जिलों को रांची सहित लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी का अभियान चलाया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस अभियान में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत दवा खिलाई जाएगी। इस बार सभी दवाएं सामने खिलाई जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गैरतलब है कि सरकार द्वारा झारखंड को फाइलेरिया मुक्त होने में 2030 तक का लक्ष्य रखा है, ठीक है, फाइलेरिया मुक्त होने पर 2030 तक का लक्ष्य रखा है। कौन? तो यह रखा झारखंड सरकार, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्बेंडाजोल दवा 2 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान ने देश के पहले ब्रेन स्टिमुलेशन लैब का किया गया उद्घाटन, ठीक है, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान ने देश के पहले ब्रेन स्टिमुलेशन लैब का किया उद्घाटन। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP में देश के पहले ब्रेन स्टिमुलेशन लैब का उद्घाटन निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने किया। इस लैब को प्रेसिजन पर्सनलाइज्ड न्यूरोलाइजेशन, ठीक है, न्यूरो मॉड्यूलेशन सुविधा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया आपका कि झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू हो गया है, ठीक है, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। 3 सदस्य समिति की अनुशंसा के आधार पर झारखंड राज्य सरकार ने 1 सितंबर की तिथि को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि 1 दिसंबर 2004 के पहले नियुक्त सभी राज्यकर्मी पहले से भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम मासिक वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि फिट इंडिया क्विज में राष्ट्रीय चैंपियन बनी डीएसपी रांची। ठीक है, हाल ही में मुंबई में आयोजित फिट इंडिया क्विज 2021 के पहले संस्करण में नेशनल राउंड में डीपीएस रांची नेशनल ने चैंपियन बना। झारखंड राज्य का प्रतिनिधि करते हुए डीएसपी रांची के सौकेव अरसलान और वैष्णव गोरेडिया राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बने। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि चैंपियन बनने पर विश्वविद्यालय विद्यालय को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिली, वहीं प्रतिभागियों को 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेताओं को सम्मानित किया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि फिट इंडिया क्विज 2021 का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के क्षिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, झारखंड के क्षिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पॉइंट है कि 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में नई दिल्ली में झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की शिक्षिका क्षिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किया गया सम्मानित। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनमें झारखंड के एकमात्र शिक्षिका क्षिप्रा मिश्रा को भी शामिल किया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षिप्रा मिश्रा को सम्मान स्वरूप रजत पदक 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड में खुलेगा डिजिटल व अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। ठीक है, झारखंड में खुलेगा डिजिटल व अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। पहला पॉइंट है कि राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र में पारित कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दिया है। अगला पॉइंट दिया गया है कौशल विकास उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विद्यालय राज्य सरकार और प्रेजा फाउंडेशन पैर आईटी एल्यूमिनियम रिच फॉर झारखंड फाउंडेशन के सहयोग से चलेगा। इसका मुख्यालय का खूंटी में होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा तो खूंटी में होगा। अगला पॉइंट है कि इस विश्वविद्यालय से शुरुआत में 8 पॉलिटेक्निक संस्थान को जोड़ा जाएगा और यहाँ से सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर और ठीक है आदि अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी चलेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि निजी विश्वविद्यालय के रूप में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का मुख्यालय रांची में होगा। राज्य सरकार झटकी में जमीन उपलब्ध करा रही है। ठीक है, इटकी में जो है वो जमीन उपलब्ध करा रही है। इस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट और आदि व्यवसाय के कोर्स जो है वो शुरू हो गए। अगला पॉइंट दिया गया है कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय झारखंड का 16वां निजी विश्वविद्यालय होगा। इनमें 5% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए, जबकि 25% सीटें जो है वो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि राज्यपाल ने दी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी। ठीक है, राज्यपाल ने दी है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दिया है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया इसका कि राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा में पारित पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर स्वीकृति प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय जमशेदपुर होगा और क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड में रहेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्च कमेटी के अनुशंसा पे राज्यपाल करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्देश्य जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय को समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को सहेजना, उन पर शोध करना तथा आदिवासी समाज के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि कदमा जैव विविधता पार्क। ठीक है, तो 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। यह जमशेदपुर के आसपास ग्रीन जोन बढ़ाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह पार्क 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे 5,650 पेड़ और 4,650 झाड़ियाँ लगाई गई है, जो मौजूदा 300 पेड़ों के अतिरिक्त है। पार्क में 2.3 किलोमीटर पैदल चलने का मार्ग एक योग और ध्यान क्षेत्र, पक्षी देखने के क्षेत्र, वर्षा जल संचय तालाब, लीली तालाब, तितली क्षेत्र और फल बास आदि का बगीचे जो है वो लगाए गए हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला मंथ है वो आपका अक्टूबर मंथ है। ठीक है, हम लोग सितंबर जो है खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ का पहला जो है वो टॉपिक दिया गया, पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड सेकेंड टॉपर रहा है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड जो वो सेकेंड टॉपर रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि नई दिल्ली में स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर का राज्य का सम्मान प्रदान किया। साथ ही झारखंड के 3 नगर निकाय जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो और मेदिनीनगर को इंगित करते हुए स्वच्छता के लिए क्या किया है, तो मेहदी राय को इंडियन स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है कि साथ साथ पूर्वी जोन के 50,000 से 1 लाख आबादी वाले, ठीक है, 50,000 से 1 लाख आबादी वाले नगर निकाय में चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पूर्वी जोन के 15,000 से 25,000 आबादी वाले, ठीक है, 15,000 से 25,000 आबादी वाले नगर निकाय में वुडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहला पॉइंट है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरुआत 12 अक्टूबर को किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें पहला चरण है 12 से 22 अक्टूबर तक, दूसरा चरण है 1 से 14 नवंबर तक चलाई गई है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना को ग्रामीणों के बीच रखा गया था। साथ ही शिविर से ही आम लोगों की समस्याओं के दूर करते हुए इन्हें योजना का लाभ जो है वो दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में झारखंड के 3 छात्रों का चयन हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में झारखंड के 3 छात्रों का चयन हुआ है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में राज्य के 3 विद्यार्थियों रांची के यशिका और मोहित प्रकाश व बोकारो से स्वाति कुमारी का चयन हुआ है। अगला पॉइंट है, ये तीनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं जो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले तीनों विद्यार्थी जर्मनी, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया में जाएंगे। अगला पॉइंट है कि इसका चयन राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हुआ है। वहीं देश भर के 58 संसदीय टीम 6 अलग अलग कौशल विभाग का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ किया गया है। किक फॉर झारखंड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किक फॉर झारखंड का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि यह आयोजन पहले स्कूल स्तर पर होगा, इसके बाद प्रखंड स्तर पर। यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे, इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किए जाएंगे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि किक फॉर झारखंड में के आयोजन के लिए जिला को 83,37,600 रुपये का आवंटित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि खाद्य आपूर्ति विभाग वाहनों पर लगाएगी जीएसपी, ठीक है, जीपीएस सिस्टम। खाद्य आपूर्ति विभाग वाहनों पर लगाएगी जीपीएस सिस्टम। पहला पॉइंट है कि झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रदेश में राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए राज्य भर में द्वारा गोदामों और अन्य केंद्रों से खाद्यान्न उठाने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी कराने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पीडीएस दुकानों और लाभार्थियों को कम खाद्यान्न मिल रहा है। इसकी शिकायत के बाद राज्य सरकार द्वारा यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि अंडर 17 फीफा विश्व कप फुटबॉल में झारखंड की अष्टम उरांव करेगी कप्तानी। ठीक है, अंडर 17 फीफा विश्व कप फुटबॉल में झारखंड की अष्टम उरांव ने करेगी कप्तानी। पहला पॉइंट है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए घोषित भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने झारखंड के गुमला जिले में रहने वाली अष्टम उरांव की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है
वो है कि अष्टम उरांव झारखंड के गुमला जिला के अंतर्गत एक छोटे से गांव बनारी गोराटोली के रहने वाली है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व कप के लिए घोषित भारत की 21 संसदीय टीम ने अष्टम उरांव सहित झारखंड के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें नीतू लिंडा, ठीक है, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता टिर्की शामिल है। ये सभी जो है वो शामिल है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि ठीक है, शुभांशी की फिल्म नाटोक, ठीक है, शुभांशी की फिल्म नाटोक बुसान फिल्म फेस्टिवल में बनी विजेता। ठीक है। साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिला के अंतर्गत रजरप्पा की 15 वर्षीय शुभांगी, ठीक है, शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नाटोक विजेता बनी है। ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है विजेता बनी है, साथ ही इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसका चयन हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया कि जानकारी के अनुसार फिल्म नाटोक को शुभांशी द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म नाटोक का हिंदी अर्थ नाटक है, जो 4 मिनट 35 सेकंड का है। यह फिल्म 6 नृत्य पर आधारित है। ठीक है। यह फिल्म किस नृत्य पर आधारित है? तो 6 नृत्य पर आधारित है। यह विधान में आपको रखना है। अगला पॉइंट है झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर दुमका में बनकर तैयार हो गया है। ठीक है। झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर दुमका में बनकर के तैयार हो गया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में, ठीक है, झारखंड का उपराजधानी कौन है? तो दुमका, ये भी ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम के लिए राज्य का पहला भव्य कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि 2 खंडों में बने इस कन्वेंशन सेंटर के एक हिस्से में 500 लोग की बैठने की क्षमता है और ऑडिटोरियम बना है। वहीं दूसरे हिस्से में मल्टीपर्पज हॉल का रूप दिया गया है, जिसमें 2 ठीक है, 2 बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि अस्मिता दोरजी ने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत, ठीक है, दुनिया के सबसे 8वें ऊंचे पर्वत मनासलू को किया फतह। ठीक है। अस्मिता दोरजी ने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू को किया फतह। ठीक है। झारखंड के अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सिपलेट के नेपाल के स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू को फतह कर इतिहास रच दिया है। अगला पॉइंट दिया गया है नेपाल सरकार द्वारा मसनालू समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सिपलेट में 8,163 मीटर ऊंचे पर्वत को मनासलू को फतह कर लिया है। अगला पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि अस्मिता दोरजी झारखंड के जमशेदपुर के सोनारी कदमा लिंक रोड की रहने वाली है और वह वर्तमान में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पद पे कार्यरत है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि अष्टम उरांव बनी किशोरी समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। अष्टम उरांव बनी किशोरी समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसडर। गुमला प्रशासन में अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कप्तान और गुमला की बेटी अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही फुटबॉलर सुधा अंकिता तिर्की को भी जिला प्रशासन से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है गुमला डीसी सुशांत गौरव ने कहा कि किशोरी समृद्धि योजना के बेहतर प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए अष्टम उरांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि झारखंड के डॉक्टर श्रीकांत पाल ने बनाया सबसे छोटे एंटीना। ठीक है। झारखंड के डॉक्टर श्रीकांत पाल ने बनाया है, ठीक है, सबसे छोटे एंटीना बनाया है। झारखंड में स्थित बीआईटी मेसरा रांची के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पाल के अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना को भारत सरकार ने स्वीकृति मिल गई है तथा इसके लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पेटेंट सर्टिफिकेट भी भेज दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि इस एंटीना का आकार 14 गुना 11 mm, ठीक है, और ठीक है, बैंड विथ क्षमता 10.10:1 है तथा इसका ट्विस्टेड ठीक है हेलिकल वेव थ्योरी पर काम करेगा। इससे निकलने वाले तरंग खास दिशा स्प्रिंग की तरह घुमावदार लहर एक जगह से दूसरे जगह तेजी से पहुंचाने में मददगार और इससे चंद सेकंड में हैवी डाटा को भेजने में आसान होगा। इसके अलावा इसका प्रयोग बफरिंग की समस्या को खत्म कर देगा। ठीक है। झारखंड के 22 जिलों में 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अक्टूबर 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य के कृषि विभाग के ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 22 जिलों में 226
प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही सूखा प्रभावित प्रत्येक किसानों को 3500 रुपये अग्रिम के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे से प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, तीसरा जो हम लोग अक्टूबर मंथ में हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ। ठीक है, तो नवंबर मंथ का पहला जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। और इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में मैराथन क्लास वो स्टार्ट कर लिए थे। ठीक है, तो जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक वो पिछले वीडियो में करा दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए ठीक है यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू का भी जो ऑब्जेक्टिव झारखंड स्पेशल करा दिया गया है उनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया उसका। ठीक है, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है वो है कि हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश हुए हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धन शोधन के एक मामले में 17 नवंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होते हुए हेमंत सोरेन के अवैध खनन के मामले में ईडी द्वारा तलब किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि स्थानीयता और आरक्षण विधि पर प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया था। पहला पॉइंट है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियुक्ति पर सेवाओं के आरक्षण वृद्धि का विधेयक झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। प्रस्तावित ठीक है प्रस्ताव के मुताबिक ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर के 27%, अनुसूचित जाति का आरक्षण 10% से बढ़ाकर के 12%, अनुसूचित जनजाति आरक्षण 26% से बढ़ाकर के 28% किया गया है। ठीक है, 28% किया गया है का प्रदान किया गया है। दोनों ही विधेयक में 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को वर्ष 2022 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए सम्मान चयन समिति में सर्वसम्मति से चुनने का निर्णय लिया गया है। इस सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। तो पहला पॉइंट है कि 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विश्वविद्यालय के नामों की घोषणा की, जिसमें झारखंड के राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। तीनों चयनित विश्वविद्यालय माध्यमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय है, जिनमें से 2 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों की और 1 शहरी क्षेत्रों का है। ठीक है, इनमें से क्या है तो इनमें ठीक है सोना हाथू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नोवामुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा कदमा का वो ठीक है वो विश्वविद्यालय, उराव विश्वविद्यालय, टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय शामिल है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि उल्लेखनीय है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए देश भर में 39 विद्यालयों का चयन किया गया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में देश के शीर्ष राज्य कौन है तो पहला पे है गुजरात, दूसरा पे है पुदुचेरी, तीसरा पे है झारखंड, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 3 आदिवासी रचनाकार को मिला प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार। ठीक है, 3 आदिवासी रचनाकार को मिला है प्रथम जयपाल जूलियस ठीक है जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार। पहला पॉइंट है कि 6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची में प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के ताशंगा आदिवासी रेबना लोंकू तथा महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ ठीक है गायकवाड़ को और धरती के अनामय योद्धा के लिए दिल्ली के उराव आदिवासी कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रांची के रचिता की बेडी सेवा टॉप 75 वीमेन प्रेन्योरर में ठीक है प्रेन्योरर में रांची की जो रचिता की बेडी सेवा टॉप 75 वीमेन प्रेन्योरर में। पहला पॉइंट है कि 7 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची की रचिता कासिल ठीक है कासलीवाल का स्टार्टअप मेरी सेवा अच्छी सेहत का वादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान और जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए इसे देश भर के टॉप 75 वेवन प्रेरण में चुना गया है।
अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रचयिता के मेडिसेवा की पहल से वर्तमान में 5 राज्यों को लाभ मिल रहा है तथा इसके अलावा 400 से अधिक लोग सीधे रोजगार से जुड़े हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के 5 प्रमुख क्षेत्रों में बनेगा रोपवे। ठीक है, झारखंड के 5 प्रमुख क्षेत्रों में रोपवे बनेगा। पहला पॉइंट है कि भारत सरकार ने नेशनल रोपवे प्रोग्राम व पर्वतमाला के तहत झारखंड के 5 प्रमुख पहाड़ी के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कराया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि रोपवे निर्माण के झारखंड के पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि झारखंड में पहले चरण में धनबाद के मैथर, बोकारो के लुगु, बुरु, घाटबाड़ी, नेत्रहाट, सारंडा और दलवा पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल किया जा रहा है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि प्रभात खबर के पत्रकार नागेश्वर को मिला जनजातीय गौरव सम्मान। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट है कि झारखंड, ठीक है, झारखंड के प्रभात खबर अखबार को पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा के 147वीं जयंती के पूर्व संध्या पर झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत सौजन्य से मुंबई में नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंतराव सेंटर में आयोजित समारोह में जनजातीय गौरव सम्मान से किया गया सम्मानित। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि जमशेदपुर के ठीक है, जमशेदपुर के अनंत राणा ने बने आयरन मैन। ठीक है, जमशेदपुर के अनंत राणा बने हैं आयरन मैन। ठीक है, गोवा में आयोजित आयरन मैन इंडिया 3 कंपटीशन में झारखंड के जमशेदपुर में सोनारी के अनंत राणा को इतिहास रचते हुए दुनिया के मुश्किल टाइकथॉन कंपटीशन, ठीक है, में आयरन मैन का टैग हासिल कर लिया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि विदित, ठीक है, विदित है कि अनंत राणा टाटा स्टील में कार्यरत है। अगला पॉइंट है कि इस कंपटीशन में अनंत राणा 9 किलोमीटर स्विंग, ठीक है, 36 मिनट में 90 किलोमीटर साइकिलिंग, 2.52, ठीक है, 2 घंटा 52 मिनट घंटे और 21 किलोमीटर में रनिंग, ठीक है, 1 घंटा 47 मिनट पूरे करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर यह खिताब जीता है। उन्होंने तीनों स्पर्धा में, ठीक है, 5 घंटा 27 घंटे पूरी कर ली है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि वही हैदराबाद के निहाल बेग ने 4 घंटा 29 मिनट में ये तीनों स्पर्धाओं को पूरा करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। कौन? तो आपका निहाल बेग ठीक है, निहाल बेग। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रांची में एक्सपो उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। 24 नवंबर 2022 को झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोहराबादी मैदान में एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। यह उत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। अगला पॉइंट दिया गया है इस एक्सपो का उत्सव का आयोजन रांची जूनियर चैंबर्स की ओर से किया गया है। एक्सपो उत्सव का यह सिल्वर जुबली वर्ष है। इस साल एक्सपो 2325 का शो लगाया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि टाटा स्टील के स्लैग में बीआरओ बनाएंगे चीन बॉर्डर की सड़क, ठीक है, चीन बॉर्डर की सड़क बनाएंगे, बीआरओ ने बनाएगी चीन बॉर्डर की सड़क। पहला पॉइंट है कि टाटा स्टील के स्लैग से सीमा सड़क संगठन बीआरओ अरुणांग प्रोजेक्ट के, ठीक है, अरुणांग प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश के बीच चीन की सीमा से सटी सड़क का निर्माण कराएगी, ठीक है, करेगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि टाटा स्टील की ओर से 1200 टन की पहली खेप टाटानगर रेलवे स्टेशन में से रवाना की 21 कोच वाली पहली रैंक अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर जाएगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर फ्लैग लदी पहली रैंक से फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली से साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ सर्विसेज के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने ऑनलाइन बटन पर दबाकर किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस, तो यह ऑपरेशन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य लातेहार, ठीक है, लातेहार स्थित बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र में नक्सलियों का खात्मा करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि, ठीक है, 22वां अंतर्राष्ट्रीय शरणाधर्म महोत्सव, ठीक है, महासम्मेलन, 22वां अंतर्राष्ट्रीय शरणाधर्म महासम्मेलन। पहला पॉइंट है कि बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में 22वां अंतर्राष्ट्रीय शरणाधर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस महासम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 नवंबर को किया था। अगला पॉइंट है कि देश विदेश में श्रद्धालुओं का यह लुगु बाबा के प्रदर्शन को पहुंचते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि जनजातीय गौरव दिवस 2022 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस 2022 की समारोह में अध्यक्षता करेगी। अगला पॉइंट है कि झारखंड के खूंटी जिले में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के जन्म स्थान में राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 7 जनजातीय गौरव दिवस समारोह भी शुरू हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है
केंद्र सरकार ने देश के इतिहास और संस्कृति के में जनजातीय समुदाय को योगदान को याद करने के लिए वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और हम लास्ट में देखते हैं दिसंबर 2022। ठीक है, दिसंबर 2022 का पहला जो है वो पॉइंट दिया गया है, वो है कि फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड के जसिता किरकिट्टा शामिल है। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड की जसिता किरकिट्टा शामिल है। पहला पॉइंट है कि फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड की जसिता किरकिट्टा को शामिल किया गया है। जसिता किरकिट्टा झारखंड की युवा कवित्री, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार है। अगला पॉइंट है, गौरतलब है कि फोर्ब्स इंडिया में दिसंबर के अंत में पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र की कुल 22 महिलाओं को सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट है कि जसिता किरकिट्टा फोर्ब्स इंडिया की सूची में शामिल जसिता किरकिट्टा आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली हिंदी की पहली युवा कवित्री, लेखिका है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रागी उत्पादन में गुमला पूरे झारखंड राज्य में अव्वल स्थान है। ठीक है, रागी उत्पादन में गुमला जिला जो है वो पूरे झारखंड में राज्य में अव्वल स्थान है। पहला पॉइंट है कि झारखंड के गुमला जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित रागी मिशन तथा पोषण लड्डू योजना के समीक्षा बैठक में डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि इस वर्ष गुमला जिला में 3500 हेक्टेयर जमीन पर रागी की खेती की गई है, जिसमें 4500 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन करते हुए गुमला राज्य में अव्वल स्थान आया है। ठीक है, राज्य में अव्वल स्थान आया है। अगला पॉइंट दिया गया कि झारखंड में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया गया है। पहला पॉइंट है कि 2 दिसंबर 2022 को झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने रांची के ललगुटवा स्थित वन उत्पादकता संस्थान फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड ऑफ झारखंड का विमोचन किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार एक महिला बनी प्रशासिका संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, झारखंड के इतिहास में पहली बार एक महिला बनी प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष। पहला पॉइंट दिया गया है वो है कि 4 दिसंबर 2022 को राजधानी रांची के मोहराबाद स्थित रांची कॉलेज में आर्यभट्ट सभागार में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा सह निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वसम्मति से रंजीता हेम्ब्रेन को अध्यक्ष चुना गया है। झारखंड के 22 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष चुनी गई। रंजीता हेम्ब्रेन के अध्यक्ष चुने जाने से पहले कुमार सिन्हा ने इस संघ के क्या थे तो अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद रंजीता हेम्ब्रेन प्रशासिका सेवा में आई थी। ठीक है, बिहार प्रशासनिक सेवा बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद रंजीता हेम्ब्रेन प्रशासिका सेवा में आई थी और संयुक्त बिहार में आयोजित परीक्षा में वह महिला टॉपर थी भी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो कौन थी तो होती आपका कौन तो होती रंजीता हेम्ब्रेन जो थी वो झारखंड की पहली जो थी वो प्रशासिका अध्यक्ष बनी है, प्रशासनिक अध्यक्ष। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के इंटर कॉलेजों में +2 स्कूलों के तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, झारखंड के इंटर कॉलेजों को +2 स्कूलों में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है कि झारखंड के डिग्री कॉलेज के इंटर की पढ़ाई हटाकर वहां के इंटर कॉलेजों को +2 स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। राज्य के इंटर कॉलेजों को +2 स्कूलों में बदलने के साथ इन कॉलेजों के नामों में भी बदलाव किया जाएगा। इन स्कूल में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो होगी और 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की शुरुआत भी होगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि विदित है कि वर्तमान में झारखंड के 635 +2 स्कूल, 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 57 झारखंड बालिका विद्यालय और 89 मॉडल स्कूल समेत समर्थ विद्यालय भी इन स्कूलों में +2 की पढ़ाई होती है। अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, का डीपीएस बोकारो में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का डीपीएस बोकारो में शुभारंभ किया गया। पहला पॉइंट है कि 8 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं संचार परिषद विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की ओर से प्रायोजित एवं साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का राज्य के डीपीएस बोकारो में शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है
वो है कि इसका उद्देश्य बच्चों में शोध की प्रवृत्ति विकास कर उनमें वैज्ञानिक चेतना जागृत करना तथा बच्चों को स्कूली शिक्षा के परंपराओं दायरे से हटाकर अलग हटकर नवाचार के साथ शोध में शामिल करना है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि उपन्यासकार नरेंद्र को प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिया गया है। ठीक है, उपन्यासकार नरेंद्र को प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान दिया गया है। पहला पॉइंट है कि झारखंड के कथाकार उपन्यासकार नरेंद्र को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा या कथा यात्रा के लिए दिया गया है। कथाकार नरेंद्र 56 छुरी 72 पेंच भूत पेचवा बाबा कौवे, ठीक है, बाबा कौवे और कालीनाथ सरीखी कहानियाँ और ग्लोबल गांव के देवता गायब होता देश तथा गुगी रुलाई का कोरस, ठीक है, जैसे उपन्यासकारों के लिए, ठीक है, जैसे उपन्यास ऐसे अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि ज्ञात है कि उर्वरक क्षेत्र के अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा कथाकार उपन्यासकार नरेंद्र वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान भी दिया गया जाएगा तथा वह यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार भी होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रांची यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट है पहला पॉइंट है कि 14 दिसंबर 2022 को रांची विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने सिन्हा के नेतृत्व में केंद्रीय एजेंसी डॉक्टर CSCSPB के साथ MOU किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस MOU के तहत IIT बॉम्बे, ठीक है, IBM, ID, ठीक है, IDED राजस्थान के सहयोग से कई स्किल सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स 300 से 3300 रुपये में व निःशुल्क किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता, झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता। पहला पॉइंट है कि 15 दिसंबर 2022 को झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत की है। यह प्रतियोगिता 15 जनवरी 2023 को 23 तक जारी रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपये तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपये तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपये जो था वो पुरस्कार के रूप में जो है वो क्या किया जाएगा, तो पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और प्रत्येक श्रेणी में 20,000 रुपये से समेकित पुरस्कार भी शामिल की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस प्रतियोगिता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए फोटोग्राफी के तहत धार्मिक पर्यटन स्थल, पर्व त्योहार, पारंपरिक मेले, प्राचीन स्थल और स्मारक, नृत्य कला, दर्शनीय सौंदर्य और परिदृश्य को शामिल किया गया था। विजेता का चयन उनके सोशल मीडिया पोस्ट और व्यूज लाइक के आधार पर किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। पहला पॉइंट है कि 16 दिसंबर 2022 को झारखंड के गोड्डा में बने देश के अब तक के सबसे उत्कृष्ट थर्मल पावर प्लांट में से एक अडानी पावर प्लांट है से पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पहले चरण में 800 मेगावाट का उत्पादन कर बांग्लादेश को बिजली पहुँचाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पावर प्लांट से झारखंड सरकार को 25% बिजली जो वो मिलेगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि गौरतलब है कि भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुए समझौतों के तहत यह पावर प्लांट बनाया गया है। यह अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट के निर्माण में कुल जो है वो 15,000 करोड़ रुपये की लागत आई है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि गूंज महोत्सव की शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो 18 दिसंबर 2022 को झारखंड के रांची में दिल्ली के 3 दिवसीय गूंज महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया था। गूंज महोत्सव में एक साथ 5,001 कलाकारों ने 6 नृत्य, कार्निवाल और 1500 युवाओं ने संस्कृति प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस समारोह में शामिल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सुब्रतो दास ने 6 नृत्य को पारंपरिक नृत्य के तौर पर इस रिकॉर्ड में शामिल करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सुदेश कुमार महतो को रिकॉर्ड से जुड़ा मेडल पहनाया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के पहली बार मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक है, 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के झारखंड को कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा संचालित DEGC, ठीक है, DEGS कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में
कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया गया था। नेशनल इंडिया अवार्ड कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि आदित्य ने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 2022 में सफलता हासिल की है। अगला पहला पॉइंट इसका कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में 9वीं के छात्र आदित्य पूरे राज्य में एकमात्र ऐसे छात्र बने जिसने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 2022 में सफलता हासिल की है। इसका आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर की ओर से भी किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि AAI का ग्राहक संतुष्टि सर्वे रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में राजस्थान के उदयपुर को महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष में इस रिपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट शीर्ष स्थान पायदान पर था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रामगढ़ की कांग्रेस विधायिका ममता देवी की विधायिका रद्द हो गई है। गोलीकांड केस में 5 साल की कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधायिका जो है वो रद्द कर दी गई है। अगला पॉइंट है विधानसभा अध्यक्ष अब रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है झारखंड का? तो झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्देशक पर प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने इस आशय का पत्र जारी किया है। अगला पॉइंट है कि कार्यकाल के बीच विधायक रद्द होने वाले 6ठी विधायक बनी है ममता देवी। इनसे पूर्व बुधू तिर्की, अमित महतो, कमल किशोर भगत, एनोस एक्का, योगेंद्र प्रसाद भी अपने विधायिका जो है वो गंवा चुके हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि खातियान जोहार यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिसंबर को गढ़वा से अपने खातियान जोहार यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री द्वारा 1932 में खातियान आधारित अस्थानीयता, जातिगत आरक्षण इत्यादि मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। तो इस तरह जो हम लोग जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक हम लोग करंट अफेयर झारखंड स्पेशल समाप्त कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दें। आपको डेली जो है इस तरह का एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा मैराथन क्लास, जिसमें आपको लगभग 6 मंथ का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको 1 जनवरी 2023 से लेकर के, ठीक है, 1 जून, ठीक है, जून 2023 तक, ठीक है, 6 मंथ का करंट अफेयर हम लोग टोटल कंप्लीट करवा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।